सर ये फाइल रख दो। सर ये कौन है? ये मेरी धर्मपत्नी है। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। सर क्या बात कर रहे हैं आप ही कैसे हो सकती है धर्मपत्नी? मेरी बीवी है ये। क्या पी के आया तू? क्या बकवास कर रहा है? जा अपना काम कर, चल। सर ऑफिस टाइम पे पीता थोड़ी ना, सच बोल रहे हैं, माँ कसम हमारी बीवी है ये। देख, तू अपने नशे यहाँ मत उतार, समझा? बहुत काम है मुझे। ये पे बीवी है, शादी हो चुकी है मेरी इससे। बेवकूफ। आप सच बोल रहे हैं, आप यकीन ही नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, हमारी बातें पे यकीन नहीं हो रहा ना आपको? हमारी बहन हिमांशी यहाँ पे काम करती है, उसको बुला के लाते हैं, वो भी यही बताएगी कि हमारी बीवी है ये। अभी बुलाते हैं। एक सेकंड, तू क्या बुलाएगा? रुक, मैं फोन करता हूँ। बुला लो। हाँ, हिमांशी को अंदर भेजना जरा। हाँ, वो जो मेड है उसको। आ रही हो? साहब झूठ नहीं बोल रहे, सच में। जरा मुँह दूंगा अपना, इधर आ। क्या ही पी कर आ गया आज बेवकूफ। कुछ पी के नहीं है, सच बोल रहे। जी साहब, बुलाया आपने? लो साहब, हिमांशी आ गई और अब सच बताएगी आपको ये। मुझे बात करने दे, समझे? चुप खड़ा रहे। हिमांशी, इन्हें जानती हो तुम? हाँ साहब, ये तो मेरी भाभी है। एग्जैक्टली। वैसे भाभी नहीं, तुम्हारी मालकिन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। समझाओ अपने भाई को, पता नहीं क्या पी के आया है ये। नहीं नहीं, मतलब मेरी भाभी है, मेरे भाई की बीवी, जिसने पैसों की कमी की वजह से मेरे भाई को छोड़ दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? नशे करके आए हो क्या? और किसने पैसे दिए तुम्हें ये सब करने के? साहब, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए। इसका नाम चेतना है, मेरी ही भाभी है ये। हम अपनी मम्मी की कसम खा के बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। ये औरत मेरे भाई की बीवी है, जिसने मेरे भाई की इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की वजह से, कम पैसों की वजह से मेरे भाई को छोड़ दिया। हमने बहुत समझाया था उनको, लेकिन वो हमारी हिक नहीं मानती थी। एक दिन घर छोड़ के चली गई। आज तक हम ढूंढ रहे हैं कि भाभी कहाँ है, लेकिन हमें कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ पे आपके साथ है। लो साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। चीख चीख के कह रहे कि हमारी बीवी, आप यकीन नहीं कर रहे। अब मान लो इसकी बात। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं करता हूँ तुम दोनों से बात। ठीक। चेतना? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसको नाम कैसे पता? फिर चेतना को ही पूछता हूँ। हेलो चेतना, कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। क्यों? अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हो ना? एक काम करो, ऑफिस आ जाओ फटाफट। ऑफिस आ जाओ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास, बहुत बड़ा। जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। आ गई तुम? हाँ आ गई। अब तुम ऐसे बोलोगे कि तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, तो आना तो पड़ेगा ना भाग के। बताओ जल्दी, क्या सरप्राइज है? ऐसे ही बुला लिया था बस, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, तो सोचा कि तुमसे मिल लो। दीदी अगर याद आ रही थी तो घर आ जाते ना, मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया? और ऑफिस में आ तो काम पे ध्यान दिया करो, मुझ पे ध्यान दोगे तो कैसे चलेगा? काम पे कुछ ज्यादा ध्यान दे रहा था चेतना, इसलिए शायद परिवार पे ध्यान नहीं दे पाया ना। क्या बोले जा रही? एक तो मुझे बोला सरप्राइज है, मैं भाग भाग के यहाँ पे आई, फिर कहते कोई सरप्राइज नहीं है, सिर्फ मिलना है। और अब बोल रहे परिवार पे ध्यान नहीं है। क्यों बोला है ये बताओ ना। चेतना, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में मैं इतना कुछ जानता ही नहीं हूँ यार। तुम्हारी मेरी शादी हो गई, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया अपने अपने लाइफ का, लेकिन तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारा पास्ट मुझे कुछ पता ही नहीं है यार। तुम तो एकदम ऐसे आसमान से टपकी मेरी जिंदगी में, और उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इन चीज़ों को लेके आजकल यार। वो मेरे पास के बारे में जान के क्या करना है? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। छोड़ो ना, मेरा पास वैसे भी कुछ खास इंटरेस्टिंग था ही नहीं, नॉर्मल था, छोड़ो। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर जानना ही है तो मैं अपने परिवार के बारे में बता देती हूँ। देखो इतना तो मैंने तुम्हें बताया था कि छोटे होते से ही मैं अकेली हूँ। बहुत छोटी थी जब मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तब से मैं ऑर्फनेज में थी। हाँ, एक कजन ब्रदर है बहुत दूर का, कहीं आउट ऑफ इंडिया में रहता है, लेकिन उससे कोई रिश्तेदारी ही नहीं है, क्योंकि पापा मम्मी के बाद उन्होंने कोई रिश्तेदारी रखी ही नहीं। तो यही है, 18 साल तक मैं ऑर्फनेज में रही, फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके काम वाम शुरू कर दिया। बस इतना ही है। अच्छा चलो ठीक है, ये बात हो गई फैमिली की, लेकिन काफ़ी खूबसूरत हो तुम। तो कुछ
रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में बताओ अपने आज। सनी रिलेशनशिप्स का क्या करना है? अरे इतनी कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं थी, तुम्हें पता तो है मैं अपनी ये वाली चीज़ें थोड़ी प्राइवेट ही रखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता शेयर करना। चेतना, अब क्या प्राइवेट रखना है यार, शादी हो चुकी है हमारी। मेरे पेरेंट्स को तुम जानती हो, मेरी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं सब तुम्हें पता है। कोई बाहर के देश के एजेंट तो नहीं हो ना? तुम भी ना बस मजाक ही करते रहते। अच्छा ठीक है, अब परिवार का बता दे तो इस चीज़ का भी बता देती हूँ। देखो रिलेशनशिप एज सच मेरे को इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं थी। एक बॉयफ्रेंड था मेरा, लेकिन वो स्कूल लाइफ में ही रह गया। 4 या 5 साल उसका रिलेशनशिप में थी, फिर उसकी मेरी सोच बदल गई। अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं उसके। लास्ट पता नहीं कब कांटेक्ट हुआ था, याद भी नहीं। तो बस यही रिलेशनशिप था यार, कोई इंटरेस्टिंग लाइफ थी भी नहीं मेरी। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो ना, अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चलते हैं, लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहा था कि एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज सच में किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे मिलवाना है? अपने ऑफिस में? कौन? बताता हूँ। हाँ, वो मेड को और सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजना सर, जल्दी। सही तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया एक मेड और सिक्योरिटी गार्ड से मिलने के लिए? पागल हो गए हो क्या तुम? तो स्पेशल बात है चेतना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जस्ट रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी। कौन है ये तुम्हारी? साहब मैंने बताया था ना, मेरी भाभी है, एक नंबर की लालची औरत। मेरे भाई का घर इसी ने बर्बाद किया है। भाग गई थी ये पैसों के लालच में। भाभी? कौन सी भाभी? किसकी भाभी? अरे पागल है क्या तुम्हारी ये नौकरानी? मेरे को भाभी कैसे बोल रही है? ये मेरे पति है, मैं तुमको जानती वानती नहीं हूँ। अपने आप ही बिन बात के रिश्ता बना लेते हैं यहाँ पे। अरे कौन भाई? तेरे तो भाई को भी नहीं जानती मैं। किस ड्रामे के लिए बुला दिया तुमने मुझे? नहीं जानती? तुम अपने पति को भी नहीं जानती? सही है, क्यों ही जानोगी? क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता था, गार्ड की नौकरी करता था, इसी वजह से मुझे छोड़ के गई थी ना। और क्या हुलिया बना रखा है ये, इतने सालों से जो छोड़ के गई हो, ये सब बनाने के लिए, सर को धोखा देने के लिए। पहले तो सूट सलवार में साड़ी में रहती थी, अभी ये सब कपड़े क्या पहन रखे हैं? बकवास कर रहे हैं दोनों, कुछ भी कहानियां बनाए जा रहे हैं। और रही बात फोटो की, यार वो तो आजकल एआई से कोई भी बना लेगा। ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ ये लोग फ्रॉडिया है। अभी इसने मेरे साथ नाम जोड़ दिया है। अरे इनको ऐसे ही तुम काम पे रखोगे ना, कल को ये तुम्हारे साथ नाम जोड़ देगी अपना, और फालतू का हंगामा करेगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी। और इनकी हिम्मत कैसे होगी फालतू की बकवास करने की? सब कसम से हम सच बोल रहे हैं, हम धोखाधड़ी करने वाले लोग नहीं हैं। ये मेरी भाभी ही है चेतना। आज से 1.5 साल पहले इसकी मेरे भाई से शादी हुई थी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चला था। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी अंदर से इतनी बुरी है, इतनी ज्यादा पैसों की लालची है। थोड़े टाइम तक इन्होंने अच्छा बनकर दिखाया, उसके बाद इन्होंने पैसे की डिमांड करनी शुरू करी। इनके अलग ही नखरे थे। इनको बाहर घूमने जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, हर हफ्ते नए नए कपड़े खरीदने हैं, रोज बाहर जाना है, क्लब जाना है। इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाता मेरा भाई? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, ये तक बताने में शर्म आती थी इस औरत को। लेकिन मेरी भाभी की इच्छाएं पूरे करने की जगह मेरे भाई ने 12 घंटे की जगह 18 घंटे खड़े होकर नौकरी की है, ताकि ज्यादा पैसे आ सके। लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं दिखा। इन्हें ना मेरे भाई की अहमियत थी नहीं। फिर थोड़े टाइम में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई, एक रात मेरी भाभी घर छोड़ के ही भाग गई। तब से लापता है, और आज हमें ये आपकी बीवी बनकर मिल रही है। शर्म आती है मुझे कि मेरे भाई की किस औरत से शादी हो गई। साहब ऐसी लड़कियां ना पैसों की सगी होती है बस, किसी इंसान की उन्हें कोई वैल्यू नहीं होती। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके कैसे कैसे खुशी से रह रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग मेरे पास काम करते हैं, फिर भी इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये तुमसे ऐसी बातें कर रहे हैं, ये जानते हुए कि तुम मेरी बीवी हो। इतना कहाँ से कर सकता है कोई यार? यही तो जानना चाहता हूँ मैं। और अगर ये ज्यादा बोल रहे हो तो तुम चुप कराओ इसको। नहीं मैं तो कह रही हूँ इनको ना नौकरी से निकालो तुम। अरे तुम्हें इन जैसी लड़कियों का पता नहीं है, ये फालतू का हंगामा कर देगी, कल को ये बोल देगी तुमने जबरदस्ती करी है, ये तुम्हारी बीवी है, तुम तो फंस जाओगे ना। अरे तुम इन लड़कियों को जानते नहीं हो, ये इन लोगों का यही धंधा होगा, इनको निकालो तुम यहाँ से। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। रही बात मेरी भाभी की, तो ऐसी औरतें ना सिर्फ पैसों की लालची होती है, पैसों की सगी होती है। अगर ये औरत मेरे भाई को कम पैसों की वजह से छोड़ के जा सकती है आपके पास, तो इसमें कोई शक नहीं कि कल को आपसे अमीर इंसान मिल जाए तो वो आपको भी छोड़ के उसके पास भाग जाएगी। इन पर कभी भरोसा मत कीजिएगा। चेतना, मेरा रिश्ता तुमसे पहले है, तो एक काम करते हैं,
इन दोनों गलत प्रूफ करते हैं ना, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उंगली उठाई नहीं मेरे स्टाफ में, आज तक किसी ने किसी पर भी। आज पहली बार उठाई है तो कुछ तो बनता है ना यार। वो जो तुम बता रही थी, क्या वही तुम्हारा कज़न ब्रदर है ना शायद, उसको फोन लगाओ, ठीक है? उससे बात करनी है मुझे वीडियो कॉल पर। चलो। सही मैंने बताया तो, उससे कोई रिश्ता है ही नहीं मेरा। अरे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। वो तो उड़ती खबर पता चल गई थी कि बाहर है, कहाँ है क्या पता। ऐसे में इंटरफेयर नहीं करवाना चाहते किसी को हमारी लाइफ में। मैं तुम्हारी बीवी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं नहीं जानती। फालतू की बकवास कर रहे हो तो भेजो। तुम्हारा परिवार तो है नहीं, ऑर्फनेज में रही हो तुम, है ना? ऑर्फनेज में रही हो ना? हाँ, पूछ रहा हूँ मैं चेतना, कुछ ऑर्फनेज में रही हो ना? बोलो, बताओ ना। वो ऑर्फनेज का नाम बताओ मुझे, मैं अभी गूगल से डिटेल्स निकाल लेता हूँ। फोन करते हैं उनको और तुम्हारे बारे में पता करते हैं, क्यों? सही रहेगा ना? चलो डन, बताओ। हाँ भाभी, याद करो वो अनाथ आश्रम जहाँ पे आप कभी रही ही नहीं हो। क्या सुनाई नहीं दिया मुझे चेतना अभी तक? मैं नाम भूल गई, पुरानी बात है ना, नाम भूल गई। हाँ, 18 साल तुम जिस जगह पे रही, तुम्हें उस जगह का नाम ही याद नहीं है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे सामने ही? चेतना, अभी तक इन लोगों पे डाउट था मुझे, लेकिन अब तुम पर हो रहा है। सच सच बताओ चेतना, क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ था ये मेरा। हुई थी मेरी इससे शादी, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ। मेरे परिवार में सब लोग हैं, लेकिन हम गरीब तबके से बिलोंग करते हैं और मेरे को वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। मैंने अपने घर वालों को बोला था, मेरे को कुछ टाइम दे दो, मैं अच्छे घर का अमीर लड़का ढूंढूंगी ताकि मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। माना ही नहीं, बोला हमारे यहाँ तो हो जाती है 18-19 में शादी, तो करा दी इससे शादी। मैंने एडजस्ट करने की भी कोशिश करी, लेकिन मेरे सपने पूरे ही नहीं कर पा रहा था, ना ये खर्चे उठा पा रहा था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए छोड़ दिया मैंने इसको, भाग गई। उसके बाद तुम मिले और मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगने लगा, शादी भी हो गई हमारी, प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें पहले सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन अब पता चल गया सब कुछ। क्या फर्क पड़ता है, ये छोड़ दिया। मेरे को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं इसके लिए फील नहीं करती थी, एडजस्ट नहीं कर पाई, इसमें मेरी क्या गलती है? गलत क्या है चेतना? मुझसे धोखे से शादी करना गलत, किसी गरीब इंसान को उसके हालातों पे छोड़ना गलत। आज वो गरीब हो गया है, तुमने उसको छोड़ दिया। कल को अगर मुझे कोई दिक्कत हो गई, मेरी कंपनी डूब जाएगी, तो तुम मुझे छोड़ दोगी। सिंपल है, गलत बोल रहा हूँ मैं? और भाई तुम साथ रहना है इसके? बिल्कुल नहीं सर, नहीं रहना चाहता मैं। काम करना है इस कंपनी में? जी सर। ठीक है, तो अपना काम करो, इसको यहाँ से उठा के बाहर फेंक। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे इसके साथ। नहीं सनी, क्या बोल रहे हो? देखो मेरा पास जो भी था, तुम्हारे साथ तो मैं अच्छे से रही हूँ ना, हमारी शादी इतने टाइम से अच्छी चल रही है, प्यार करते हैं एक दूसरे से। ऐसे मत करो, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। देखिए आगे से ऐसा कुछ जब होने ही नहीं वाला, हम दोनों साथ रही हैं, क्यों क्यों मेरे को छोड़ रही हो? छोड़ू? चेतना, किसी का घर बर्बाद करके आई हो तुम, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ये चीज छोड़ दूं? सीरियसली? गोल्डी करो एक नंबर की तुम, गोल्डी कर, समझ में आई बात? और तू मेरी शक्ल क्या देख रहा है? उठा के बाहर फेंकना इसको। चल चल चल। हाथ लगाने की जरूरत नहीं मुझे, खुद चली जाऊंगी। और हाँ, वो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, तो जहाँ जाना हो वहाँ जाना। ये मत सोचना कि ऑफिस से भगा रहा हो तो तुम घर चली जाओगी ना। निकलो ऐसे, चलो। जिस ऑर्फनेज का नाम ले रही थी वहीं काम करना आप। चलो चल चल चल। चलते हैं साथ।